प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर मुंडन संस्कार के सीमित तारीखें होंगी। इसका कारण है, एक तो मुंडन संस्कार उत्तरायण काल में ही होता है। दक्षिणायन काल में सिर्फ शारदीय नवरात्रों में ही मुंडन संस्कार किया जाता है, अन्यथा दक्षिणायन काल में मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। दूसरी बात, मार्च में होलाष्टक और चैत्र मास रहेगा। मार्च से लेकर के अप्रैल 14 तारीख तक 15 तारीख तक आपको कोई भी मुहूर्त देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी बात, 17 मई 2026 से लेकर के 15 जून 2026 तक ज्येष्ठ अधिक मास रहेगा और ज्येष्ठ अधिक मास में भी आपको कोई भी शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस वर्ष सीमित तिथियां हैं। यदि आपके बालक बालिका वर्ष 2026 के भीतर मुंडन संस्कार के योग्य हैं, यानी उनकी उम्र मुंडन संस्कार के योग्य है, तो आपको इन सीमित तारीखों में ही मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। जन्म न जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। वर्ष 2026 के भीतर यानी नए साल के भीतर यदि आपके बालक और बालिका मुंडन संस्कार के योग्य हैं, उस उम्र में हैं, उस एज में हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडन संस्कार से रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मुहूर्तों की चर्चा वीडियो के अंत में होगी। उससे पहले हम जान लेते हैं मुंडन संस्कार से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातों को, जिन बातों का ध्यान हमें मुंडन संस्कार करवाते समय रखना ही चाहिए। और सबसे पहले आपको ये बता दें, भारतीय सनातन परंपरा में 16 संस्कार हैं। प्रिय दर्शकों, हर संस्कार का एक गहरा अर्थ होता है और संस्कार हमारे जीवन में इसलिए होते हैं कि वो एक नई जिम्मेवारी का, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें एहसास करवाते हैं। मुंडन संस्कार की हम यहाँ बात करें तो 16 संस्कारों में से 8वां जो संस्कार है वो मुंडन संस्कार होता है। यानी मुंडन संस्कार से पूर्व 7 संस्कार हो जाते हैं, उसके उपरांत ही मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार को चौल कर्म, चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये बात बहुत अनिवार्य है आपको बताने के लिए, बहुत सारे दर्शक काफी लंबे समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वो ये सारी वीडियो देखते रहते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तीसरे माह या चौथे माह या 5वें माह में मुंडन संस्कार करवा दें। तो आपको बता दें, एक सीक्वेंस बना हुआ है हर चीज का। अन्नप्राशन के बाद मुंडन संस्कार होना निश्चित होता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 16 संस्कारों में से जो 8वां संस्कार है वो मुंडन संस्कार है। उससे पूर्व गर्भाधान से लेकर के अन्नप्राशन पर्यंत 7 संस्कार किए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार में बालक को चूड़ा दी जाती है, यानी सिखा दी जाती है, चुटिया दी जाती है और उसे बोध कराया जाता है कि अब आप पढ़ने योग्य हो गए हो, अब पढ़ाई लिखाई प्रारंभ कर दी जाए। तो मुंडन संस्कार जो है वो 8वां संस्कार है। अब प्रश्न आता है कि मुंडन संस्कार कौन से महीनों में सर्वश्रेष्ठ होता है, किस महीने में करना चाहिए, किस महीने में नहीं किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार के लिए उत्तरायण के चैत्र मास को छोड़ करके बाकी सभी माह सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मुंडन संस्कार चूंकि उत्तरायण काल में ही किया जाता है, यानी जब तक देव जागृत स्थिति में होते हैं तब तक ही आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। देव शयन के पश्चात मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। हाँ, शारदीय नवरात्रों में जो अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर के माह में जो नवरात्रि आती हैं, उन नवरात्रों में मुंडन संस्कार किया जाता है। इसके अलावा शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, वैदिक पद्धति के अनुसार ये प्रथा है, लेकिन कुछ वैदिक रीति रिवाज भी हम सब के क्षेत्र में होते हैं। क्योंकि भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, इसमें बहुत सारी प्रथाएं भी हैं, तो अपने क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार भी आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, क्षेत्रीय परंपरा सराखों पर। तो उत्तरायण के सभी माह, उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है जनवरी से और 14 जनवरी से मकर संक्रांति के पश्चात ही सभी मुहूर्त हमें प्राप्त होते हैं। तो लगभग 14 जनवरी से लेकर के 15-16 जुलाई तक का जो समय होता है वो उत्तरायण काल उसको कहा जाता है। तो उत्तरायण काल पर्यंत ही मुंडन संस्कार होते हैं, उसके उपरांत मुंडन संस्कार नहीं होते।
अब प्रश्न आता है कि किस वर्ष में बालक का मुंडन संस्कार करवाना चाहिए और किस वर्ष में बालिका का मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। यद्यपि यह भी क्षेत्रीय परंपराओं पर ही निर्भर करता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार बालक का यदि आप मुंडन संस्कार करवाने जा रहे हैं तो बालक का मुंडन संस्कार विषम वर्षों अथवा विषम महीनों में ही करना चाहिए। विषम वर्ष और विषम महीने कौन कौन से होते हैं? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये जो हैं ये हैं विषम वर्ष या विषम माह। कई जगह एक ही साल के भीतर मुंडन किया जाता है। जब तक मुंडन संस्कार नहीं होता है तब तक बालक यात्रा नहीं कर सकता है। तो उन सभी क्षेत्र के लोगों को 1 वर्ष के भीतर ही मुंडन संस्कार करना होता है। तो उन सभी के लिए महीनों का भी आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं, लेकिन 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो होते हैं ये विषम महीने अथवा विषम वर्ष होते हैं और इन्हीं वर्षों में इन्हीं महीनों में बालकों का मुंडन संस्कार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात विषम महीनों की गणना नहीं होगी, फिर वहां दूसरा वर्ष ही गिनती में आएगा। और ये जो वर्ष हैं रनिंग वर्ष चल रहे हैं, 1 वर्ष के भीतर हैं, 3 वर्ष के भीतर हैं, 5 वर्ष के भीतर चल रहे हैं, तो ही मुंडन संस्कार किया जा सकता है। वहीं बालिकाओं के लिए सम वर्ष अथवा सम महीनों का चुनाव करना चाहिए और सम वर्ष सम महीने होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। अब प्रश्न उठता है कौन से पक्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। तो आपको बता दें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों ही पक्षों में मुंडन संस्कार शुभ होता है। दोनों ही पक्षों की जो तिथियां हैं वो इस प्रकार हैं: द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, रिक्ता तिथियों में कभी भी मुंडन नहीं किया जाता है। तो चतुर्थी तिथि हो, नवमी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, इन तिथियों को रिक्ता तिथि कहते हैं। तो इन रिक्ता तिथियों को छोड़ करके, अमावस्या तिथि को छोड़ करके, चूंकि अमावस्या तिथि जो है हमारे पितरों को समर्पित होती है, इन 4 तिथियों को छोड़ करके अन्य तिथियों में ही मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। तो तिथि समझ आ गया होगा, पक्ष समझ आ गया होगा। बात करें कौन से वारों में मुंडन संस्कार शुभ होते हैं, तो प्रिय दर्शकों, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 वार सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा रविवार में ब्राह्मण वर्ण को, मंगलवार में क्षत्रिय वर्ण को और शनिवार में वैश्य वर्ण के लिए मुंडन संस्कार शुभ होता है। यानी इन वारों में इन बालकों को वर्ण के अनुसार मुंडन संस्कार करवाने का कोई दोष नहीं होता है। और ये 4 जो वार हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं और 27 के 27 नक्षत्र हर कार्य के लिए शुभ नहीं होते हैं। इसलिए मुंडन संस्कार के लिए जो मुख्य नक्षत्र हैं वो इस प्रकार से हैं: अश्विनी, भरणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, तीनों उत्तरा, चाहे वो उत्तराषाढ़ा हो, उत्तरा फाल्गुनी हो या उत्तरा भाद्रपद हो, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, ये नक्षत्र जो है ये विशेष रूप से मुंडन संस्कार के लिए शुभ होते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के अंतर्गत मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग मत भी हैं, लेकिन उसके साथ विशेष रूप से ध्यान रखना है, बालक के जन्म राशि के अकॉर्डिंग शुभ हो, नक्षत्र के अनुसार शुभ हो और लग्न के अनुसार यदि शुद्धि हो तो बहुत सारे दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यदि आप मुंडन संस्कार करवाने जा रहे हैं और मुंडन की कोई तिथि यहाँ से देख रहे हैं तो इसमें आप सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आपको जानकारी प्राप्त करनी ही पड़ेगी किसी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा, अथवा आप हमारे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके व्यक्तिगत मुहूर्त आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एक और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र भी है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में भी मुंडन संस्कार किया जा सकता है। लेकिन जो घर का सबसे बड़ा बालक हो, ज्येष्ठ बालक जिसको हम कहते हैं, गर्भ से उत्पन्न ज्येष्ठ बालक बालिका का ज्येष्ठा नक्षत्र और ज्येष्ठ माह में कभी भी मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बालक बालिका की जन्म तिथि, जन्मवार, जन्म नक्षत्र और जन्म महीने में भी मुंडन संस्कार करवाने से आपको बचना चाहिए। तिथि कौन कौन सी? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इत्यादि जो तिथि हैं, यहाँ पर अंग्रेजी की इंग्लिश वाली तिथि नहीं चलेगी, हिंदी की तिथियां और जन्म नक्षत्र, जन्म माह में मुंडन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। बहुत बार एक प्रश्न और आता है, जिस दिन आपने मुंडन की तिथि का निर्णय किया है
यदि उस दिन बालक बालिका की माता रजस्वला स्थिति में हो अर्थात स्त्री धर्म से हो और गर्भ से हो, तो ऐसी स्थिति में भी मुंडन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। विशेष रूप से गर्भ अवस्था का विशेष नियम बताया गया है कि यदि आप 5 माह से अधिक गर्भ से है और आपके बालक बालिका का मुंडन संस्कार होना है, तो ऐसी स्थिति में आपको मुंडन संस्कार करवाने से बचना चाहिए। यदि 5 माह से अधिक गर्भ में हो और जो संस्कार्य बालक बालिका है, यानी जिस बच्चे का आप मुंडन कर रहे हैं वो 5 साल से बड़ा है, तो उसका दोष आपके गर्भ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं हर माह में आपको कितने मुहूर्त प्राप्त होने वाले हैं। बात हम जनवरी की करें तो जनवरी में आपको कोई भी मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 31 जनवरी 2026 तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में ही रहेंगे और जब तक शुक्रदेव या देवगुरु बृहस्पति अस्त स्थिति में होते हैं तो वहां पर मुंडन संस्कार इत्यादि शुभ और मांगलिक जितने भी मुहूर्त हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो जनवरी में इस साल कोई मुहूर्त नहीं है। फरवरी के माह में हमें 2 मुहूर्त प्राप्त होते हैं, 18 फरवरी 2026, 21 फरवरी 2026। मार्च के माह में भी हमें 2 ही मुहूर्त प्राप्त होते हैं, 9 मार्च 2026 और 11 मार्च 2026। इसके उपरांत 14 मार्च से चैत्र मास सौर माह के अनुसार प्रारंभ होगा। यहाँ पर भी सौर माह को विशेष रूप से देखा जाता है, यानी संक्रांति से संक्रांति जो खर मास होता है उसे संक्रांति से संक्रांति तक ही देखा जाता है। जब तक सूर्यदेव मीन राशि में रहेंगे तब तक आपको कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। अप्रैल की बात करें तो यहाँ आपको 4 तिथियां देखने को मिलेंगे, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल 2026। मई के माह में आपको 2 मुहूर्त देखने को मिलेंगे, 4 मई 2026 और 10 मई 2026। आपकी जानकारी के लिए बता दें 17 मई 2026 से लेकर के 15 जून 2026 तक ज्येष्ठ अधिक मास रहेगा, जिसको हम मल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो इस मल मास में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का संपादन नहीं किया जाता है, इसलिए ज्येष्ठ अधिक मास में भी कोई शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होगा। 15 जून 2026 के पश्चात की बात करें तो 17 जून, 22 जून और 24 जून 2026 आपको मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त प्राप्त होते हैं। जुलाई के माह में मात्र एक ही मुहूर्त आपको प्राप्त होगा, 9 जुलाई 2026। प्रिय दर्शकों, इसके उपरांत देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे, दक्षिणायन काल भी प्रारंभ हो जाएगा, तो आपको कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वर्ष जो है नवरात्रि के समय पर भी शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे, तो वहां पर भी मुहूर्त संभव नहीं है। मुंडन संस्कार के इस वर्ष बहुत कम मुहूर्त हैं। मुंडन संस्कार ही क्यों, लगभग सभी संस्कारों के सभी शुभ मुहूर्त आपको कम मात्रा में देखने को मिलेंगे, उसके कारण मैंने आपको बता दिए। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं astroprakalp.com पर। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।